परिश्रम सौभाग्य की जननी है। एक बार की बात है, एक राजा था। उसका एक बड़ा सा राज्य था। एक दिन उसे राज्य घूमने का विचार आया और वह घूमने निकल पड़ा कि राज्य में प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है, राज्य में शांति है या नहीं। जब वह घूमने निकले तो रास्ते में किशोर बच्चे खेल रहे थे, जिसमें एक किशोर शासक बनकर बैठा था। बाकी सदस्य बने लड़के सामने बैठे थे। शासक का नाटकीय प्रदर्शन करने वाला किशोर खड़ा होकर सदस्यों को भाषण दे रहा था। सदस्यों, जिस राज्य के कर्मचारी सुख चैन आयशी में डूबे रहते हैं, वहाँ की प्रजा कभी सुखी नहीं रहती, चाहे उस राज्य का राजा कितना भी श्रेष्ठ, सदाचारी तथा अपने से छोटों के प्रति दयावान क्यों ना हो। मैं चाहता हूँ इस राज्य में राजा के अधिकारी जो कर रहे हैं वह आप लोग ना करें, ताकि मेरी प्रजा नाराज ना हो। आप सबको सुख चैन, वैभव विलास, आयाशी का जीवन छोड़कर त्यागपूर्वक जीना होगा। जो सदस्य ऐसा नहीं कर सकता वह अलग हो जाए। राजा उस किशोर शासक की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उसे अपने साथ ले आए। राजा ने किशोर बालक को अपने मंत्रिमंडल का एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। बालक तो किशोर पर बुद्धि से तीक्ष्ण और तेज था। उसके महामंत्री बनाने पर राज्य अधिकारी के लिए नियम मानकों के अनुसार प्रत्येक पदाधिकारियों को 10 घंटे अनिवार्य रूप से कार्य करना पड़ेगा। अतिरिक्त आय के स्रोत बंद कर दिए गए। इससे बचा हुआ बहुत सा धन प्रजा के परोपकार में लगने लगा। सारी प्रजा में खुशहाली छा गई और राजा किशोर के इस प्रबंध से बड़े प्रसन्न थे। लेकिन शेष सभासद, जिनकी आय व विलासिता जीवन पर रोक लगी थी, महामंत्री किशोर से जलने लगे और उसे निकालने के लिए धोखा देने की योजना रचने लगे। उन सभासदों को ये सूचना मिली कि महामंत्री किशोर के आवास में एक कक्ष ऐसा है, जब वह दिन भर के काम से लौटते हैं तब स्वयं ही कुछ देर उसमें कमरा बंद कर समय व्यतीत करते हैं। चालबाजों के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त थी। उन्होंने इस सूचना को राजा को इस तरह बताया कि महामंत्री किशोर ने बहुत सी उनकी मर्जी के बिना संपत्ति एकत्रित कर ली है, कमरे में बंद है। सभासदों के बार बार कहने पर राजा भी उनके कहने में आ गए और एक दिन जांच का निश्चय कर लिया। उन्होंने किशोर से वह कक्ष खोलने को कहा जिनके विषय में सभासदों ने शिकायत की थी। कक्ष खोलने पर राजा को उनमें मात्र एक कुदाली, खेतीबाड़ी, गड्ढे खोदने के काम आती है, लाठी एवं कुछ पुराने वस्त्र एक बिस्तर पर रखे दिखाई पड़े। महाराज ने किशोर से पूछा, किशोर, ये सब क्या है? तुम इन्हें कमरे में बंद क्यों रखते हो? किशोर ने उत्तर दिया, महाराज, जब आप मुझे गांव से राज्य लाए थे तब मेरे पास संपत्ति के रूप में यही 3 वस्तुएं थी। मैं इन्हें सदा इसलिए साथ रखता हूँ ताकि मंत्री पद का घमंड, अभिमान कभी मुझे ये ना भूलने दे कि मेरी असली पहचान क्या थी। परिश्रम की कीमत संसार के किसी भी पद से ज़्यादा है। यह कहकर किशोर ने वह तीनों वस्तुएं उठाई और वापस अपने गांव को लौट गया। अब राजा के पास पछतावा के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। किसी भी बात पर सोचे समझे, जांच पड़ताल करें, बिना किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगे
तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।